ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये परम सौभाग्य है मेरा, और आप लोग इस ठंडी में आप लोग आ रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में इतनी ठंडी नहीं होता था। आइए हम लोग चलते हैं। कुछ कल हम लोग शुरू किए थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद, जहाँ उद्धव जी को भगवान जो दिव्य उपदेश दिए थे उसी का कुछ अंश हम लोग पाठ किए थे। कल आप लोग आए थे और आज भी कुछ नए लोग शायद आए होंगे, लेकिन ये तो रहा है हमारा परंपरा, ऐसा है। भगवान जिस दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिए थे और उद्धव जी को दिए थे, उसी परंपरा में हम लोग ये गौड़ीय ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय आ रहा है। ये हम लोग का सौभाग्य है, इसका हम लोग लाभ उठाएं। तो यदु महाराज के प्रश्न पर दत्तात्रेय महाराज जी भगवान का अवतार थे, उन्होंने विशद रूप से विशेष भाव से ये वर्णन किया कि किस प्रकार आपका रहस्य क्या है। कल हम लोग चर्चा किए थे, आप इतना खुश, इतने आनंदित कैसे आप रह सकते संसार में। ये खास करके इस भौतिक जगत में लोग हमेशा लोकेशु दह्यमानेषु काम राग लोभ से लोग दह्यमान है। कैसे आप इतने खुश हैं?
कहाँ से, क्या आपका रहस्य है, आप इतनी आनंदित कैसे हैं, इतने निर्भीक। इस जगत में भी खास करके दिखा गया है, हम लोग देखे हैं किस प्रकार इसी जगत में लोग भय, काम, क्रोध भरा हुआ है। इसके कारण दिन रात जीवात्मा तरस रहा है, जीवात्मा जल रहा है। तो वही बच सकता है जिस प्रकार गंगा के पास किनारे जंगल में आग लगता है तो कोई हाथी गंगा में आश्रय ले लेता है तो बच जाता है। तो इस प्रकार इसी जगत में अगर कोई भगवान के चरण में आश्रय ले लेता है तो ही बच सकता है, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं। इसलिए लोग तरह तरह का आश्रय ढूंढते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। इसलिए शास्त्र ये उपदेश देता है, भागवतम ये उपदेश देते हैं, भगवान ये उपदेश देते हैं, श्रेय के लिए प्रयत्न कीजिए। श्रेय और प्रेय, प्रेय क्या चीज है? प्रेय है जो अनित्य सुख, क्षणिक सुख, उसको प्रेय बोलते हैं। और श्रेय जो नित्य सुख है, नित्य आनंद है। इसलिए प्राणी अर्थे धिया वाच श्रेय आचरण सदा, तो संस्कृत में भगवान बोलते हैं कि प्राण देकर, अर्थ देकर, ज्ञान देकर, वचन वाणी देकर के भगवान का सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार काल हम लोग सुने थे, उन्होंने जो रहस्य खोला था यदि महाराज के सामने, मेरा यही रहस्य है। मैं बहुत सारे चीज बहुत लोगों से मैं सीखा, बहुत गुरु में बनाए, ऐसे गुरुओं से मैं जो शिक्षा प्राप्त की, इसीलिए मैं इस प्रकार रहता हूँ ये भौतिक जगत में। इसलिए पहला शिक्षा उन्होंने पृथ्वी से लिया। पृथ्वी ऐसे है जो क्षमा का मूर्ति मंत्र स्वरूप है। कल हम लोग उसका चर्चा किए, तो मैं ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करूंगा। तो पृथ्वी में इसी प्रकार लोग भोग में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन उसी पृथ्वी को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। इस जगत में आते हैं लोग पृथ्वी में भोग करने के लिए, लेकिन भोग क्या करेंगे? अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं। भोग के पीछे भागने से रोग ही होता है। ज्यादा रसगुल्ला खाएगा क्या होगा? उसका तो बैलेंस रहना चाहिए। इसलिए इस जगत में लोग सोचते हैं पृथ्वी उसकी है जो जोर जार वो लगता है, उड़िया में बोलते हैं जिसका जोर है, और हिंदी में बोलते हैं जिसके डंडा उसका भैंस, इसके हाथ में डंडा उसका भैंस है। तो वास्तविक इसी पृथ्वी को कोई भोग नहीं कर पाया। कोई भोग पाया नहीं। कितनी डायनेस्टी आई, कितनी साम्राज्य आया, सब काल के गर्भ में चला गया। लेकिन पृथ्वी को गुरु मान करके पृथ्वी से ये शिक्षा ली। इसलिए काल जो उनका जो प्रश्न था, वास्तविक लोग क्यों इसी जगत में विचलित होते रहते हैं? क्योंकि मन स्थिर नहीं है।
क्षोभ पैदा होता है हमेशा, अस्थिर करता है हमारे मन को। इसलिए सुख कहाँ प्राप्त होगा? इसलिए श्रेय जो नित्य सुख, प्रेय जो अनित्य सुख। अनित्य सुख हमको अच्छा लगता है और तुरंत मिल जाता है और सोचते हैं यही हमारा सुख, लेकिन ये सुख नहीं है। तो इस प्रकार यदु महाराज ने उनका ऐसे व्यक्तित्व पर आकर्षित हुए। ऐसे कोई व्यक्ति हो, युवा हो, ज्ञानवान हो, ऐसा नहीं मूर्ख हो। जो दत्तात्रेय महाराज थे स्वयं तो भगवान का अवतार थे, लेकिन ऐसा था, लेकिन विचरण ऐसे करते थे, तो इसलिए अलौकिक प्रभाव उनमें था। तो इसी का ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं सारा जगत के लिए, कैसे आप लोग भी आनंद में रह सकते हैं। अगर आप नित्य सुख, अगर आप भगवान भगवद गीता में बोले ना व्यवसायित्व का बुद्धि एक कुरु नंदन, जिसका आत्मिक बुद्धि, एकनिष्ठ बुद्धि हो, वो विचलित नहीं होता। उसका कृष्ण चेतना कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि एकात्मिक भक्ति है। और जिसका एकात्मिक भक्ति नहीं है तो विचलित होता रहता है। सॉरी, कुछ लोग शायद हिंदी समझ नहीं पा रहे होंगे, उड़िया समझ रहे होंगे। मैं ऐसे, लेकिन आप लोग तो सारे उड़िया हिंदी समझ रहे होंगे। तो जिसका ऐसा एकात्मिक बुद्धि हो, वो परफेक्टली कृष्ण चेतनशील हो सकता है। नहीं तो अगर शारीरिक चेतना में रहेंगे तो फिर हम विक्षिप्त होंगे, मन विक्षिप्त होगा। इसलिए कोई भी हमको विक्षिप्त कर सकता है। हमारे स्कूल में बचपन में पढ़ाई होता था, वो बोले ना आप कैसे उदार हैं, कभी विक्षिप्त नहीं है, कभी गुस्सा नहीं है, आपके ऐसे व्यक्तित्व कैसा लाभ हुआ। मेरे को याद आता है हमारे स्कूल में बचपन में हम लोग पढ़ते थे, जब पोखरी में पानी सूख गया तो एक कछुआ था। कछुआ आप लोग पढ़े होंगे सर। कछुआ ने बहुत चिंताग्रस्त हो गया और वो वहां पर बगुला आते थे मछली खाने के। पानी खत्म हो जाता है ना, मछली हो जाती, थोड़ा सा पानी रहता है तो बगुले आके खाते। तो उन्होंने पूछा, भैया ऐसे जगह बताओ जो जहां में सिर्फ पानी खत्म नहीं होगा, ये इसमें पानी खत्म हो जाता है, इसको पकड़ के मुझे ले कुछ मेरा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको सहायता करेंगे, ऐसे जगह में ले जाएंगे कहाँ, समुद्र, ऐसे अथाह जहाँ पानी है वहां कभी खत्म नहीं होगा, वहीं पहुंचा देंगे आप, तो कभी आपका ये भय से दूर हो जाएगा। तो जाएगा कैसा? हम दोनों एक लकड़ी लाते हैं, दोनों तरफ से दो चोंच में पकड़ते हैं, वो बीच में वो पकड़ेगा, ऐसे आपको उठा के हम ले जाएंगे, है ना। लेकिन आप इसमें देखिए शिक्षा क्या है बच्चों के लिए। लेकिन आप मति स्थिर रखना, विचलित मत होना, किसी के कहने पर, वाणी पर आप उत्तेजित मत होना, तब जाकर के आप पहुंच सकते हैं वो जगह, नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे। आप लोग जानते होंगे ये कथा, लेकिन मैं आज कैसे याद आया ऐसे मुझे मालूम नहीं है, भगवान तो क्या हुआ, तो दोनों ने उन्होंने उनको उठा के लेके गए, उड़ के जा रहे थे। देखे बच्चे लोग थे, बच्चे लोग तो शरारत होते हैं, दुष्ट कैसे वैसे बालक, अरे वो लेके जा रहे हैं, ये कछुआ गिर जाएगा ना, हम उसको चटनी बनाएंगे, इसका मतलब कुछ बनाएंगे, अपना भोजी बनाएंगे। तो कछुआ इसी में कछुआ पहले तो क्रोधित हुआ,
फिर जब बार बार बच्चे लोग की बात को बोला तो उन्होंने बोला हाँ भुजी भुजी बनाएगा। अब मैं देखता हूँ उसको, मुंह खोल दिया। अब मुंह खोल दिया, क्या हुआ? वो टपक पड़ा। तो ये वास्तविक हमारे समस्या ऐसा ही है। हम जब थोड़ी थोड़ी कथा में उत्तेजित हो करके हम काम को बिगाड़ देते हैं। हमारा मन स्थिति हम भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ जो यदु महाराज ने प्रश्न किया था, वास्तविक कौन संयमित हो सकता है? कल हम लोग पृथ्वी माता से क्षिति जो क्षमा, पर्वत से क्या सीखे? परात्मता। परात्मता मतलब दूसरी के लिए। वृक्ष से परोपकारिता। पर्वत से और भी सीखे जो दृढ़ता है, अचल है, अटल है। ये शिक्षा हम पर्वत से लेते हैं। और वही आज इसी श्लोक में आप चलिए, पृथ्वी तो उन्होंने पर्वत का और वृक्ष से हम लोग शिक्षा लिए। आज तो तीसरी नंबर है वायु। वायु से हम लोग क्या शिक्षा लेंगे? ये बहुत सुंदर श्लोक इसमें है। प्राण वृत्त्या एव संतुष्येत मुनिः न एव इंद्रिय प्रिय ज्ञानम यथा न नश्येत न अवकीर्तय वाक्मना। तो वायु से हम लोग क्या सीखना चाहिए? वायु से ये प्राण वायु, दो प्रकार की वायु इसी जगत में है। एक प्राण वायु और दूसरा बाहर की वायु। तो प्राण वायु से हम क्या सीखें? ऐसे तो हम लोग देखते हैं वायु सबके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। खास करके अगर वायु का इम्बैलेंस होता है हमारे शरीर में, नाना प्रकार के रोग व्याधि होता है। कफ, वात, पित्त। आयुर्वेदिक में ये तीन चीज बहुत विशेष करके इसी तीन चीज को देखते हैं। वात का जब वायु का प्रबल मात्रा होता है उसको वात रोग कहते हैं। कफ का प्रबल मात्रा होता है तो उसको वो भी शरीर के लिए ठीक नहीं। और पित्त का ज्वर होने से वो पित्त रोग ग्रस्त होता है। इसलिए यहाँ ये तीन का जो बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे शरीर को क्षति पहुंच जाता है। इसलिए हमेशा आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं तो इसको वाला अगर किसी का बैलेंस रहता है तो वो अच्छा से उसका शरीर निर्वाह हो सकता है। इसलिए यहाँ वायु का जो वायु से वो क्या सीखे इसमें बोल रहे हैं, प्राण वृत्तिव संतुष्ट। वास्तविक प्राण वायु से वायु शरीर में रहता है ऐसे निर्लिप्त, इंद्रियां अपने विषयों में लगा रहता है, लेकिन वायु वायु केवल सहायता करती है, निर्लिप्त रहती है। अगर हम इंद्रियों के कृष्ण, आप लोग फोन को थोड़ा सा यहाँ जो वायु का बात बताया गया है, जीवन में कैसे सादा जीवन अपनाना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए।
व्यक्ति साधा जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए, जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। भगवत गीता में भगवान इस चीज का उदाहरण बहुत जगह में दिया है। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयर पिता मनर बुद्धि। भगवान की बात बोल रहे हैं। जो संतुष्ट व्यक्ति, जो संतुष्ट, वो वास्तविक योगी हमेशा संतुष्ट रहता है। कैसे संतुष्ट रहता है? संतुष्ट का बहुत सारे चीज भगवत गीता में भगवान बताए। यहाँ संतुष्ट कैसे होना चाहिए, वायु से वो क्या सीखे संतुष्टता? जो हमारे शरीर को विक्षेप नहीं करेगा, ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमारे आचार्य लोग टीका में लिखते हैं, ऐसा भोजन करना चाहिए जैसा मन इंद्रियों को ठीक में रखे। अगर ऐसे खाद्य भोजन करते हैं जो इंद्रियों को संयमित नहीं रखता। क्यों? अगर हम भोजन ठीक से नहीं करेंगे तो मन और इंद्रियों पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। ऐसे भोजन करते हैं तो इसलिए व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जाता है भोजन से। आज हमारे आचार्य लोग को शुरू से जीवा से ही आचार्य लोग को बोलते हैं। रूपोषण का पहला श्लोक अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह। तो अत्याहार, आज लोग बिना आहार में नहीं मरता, कोई ज्यादा खा करके लोग मरते हैं। दिखा गया है ओवर ईटिंग, इतनी खाते हैं। इसलिए अत्याहार क्या करता है? हमारे बुद्धि को नष्ट कर देता है। अगर ज्यादा कोई आहार करता है तो बुद्धि नष्ट होता है। क्यों? इसी में विश्वनाथ चंद्र ठाकुर श्लोक में टीका लिखते हैं, अगर ज्यादा कोई खाता है तो मन में अनेक प्रकार के कामनाओं का उत्पन्न होता है। इसलिए ज्यादा से जितना जरूरत है, इसलिए भगवान बार बार भगवत गीता में बोलते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नोपबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर योगी कोई बनना चाहता है, योग से आप दुख को निवृत्त करना चाहते हैं, योग दुख को निवृत्त कर देगा। लेकिन अगर आप युक्त आहार करते हो, आहार संयमित होना चाहिए, इसी के ऊपर निर्भर करता है। हमारे आचार्य लोग ये इसको बहुत पर्टिकुलरली, अगर जीवा कंट्रोल हुआ, जीवा दो कार्य करता है, खाना और बोलना। लक्ष्मी वसति जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मित्र बंधवा, जिह्वाग्रे बंधन प्राप्तम जिह्वाग्रे मरणं। ये लक्ष्मी जिह्वा में भी निवास करते हैं, और जिह्वाग्रे बसती लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बंधवा। जिह्वा से ऐसे बात अगर अच्छे, इसलिए यहाँ पर यही बात इस श्लोक में ये प्रमाण करता है, अगर कोई संतुष्ट नहीं रहता, असंतुष्ट रहता है, चित्त विक्षिप्त रहता है, तो उसका वाणी, उसका बुद्धि नष्ट होगा। इसलिए वो कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगा। इसलिए वायु से मैं ये शिक्षा करता हूं, वायु जिस प्रकार निर्लिप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, इसी में शरीर में रहकर भी विषयों, जिस प्रकार इंद्रियों विषयों को दिखता है, इसलिए वायु निर्लिप्त रहता है। वायु से ये शिक्षा। इसी प्रकार पहले जिह्वा कंट्रोल करे तो ये सारे कंट्रोल होगा। इसलिए शास्त्र भी बोलते हैं लक्षण बसती जिह्वा। अगर अच्छा बातचीत करते हैं तो लक्ष्मी निवास करते हैं। जिह्वाग्रे मित्र बांधव, और जिह्वा ही ऐसे मधुर बात बोलते थे, कितनी फ्रेंड बंधु बांधव बनाते। और जिह्वाग्रे
बंधन, ऐसा अपशब्द बोले तो बांध के ले जाते हैं, जेल में डाल के। और ऐसे शब्द बोलते इसी जुहा पे, मरणंत आपको मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है, मृत्यु आता है। ऐसे ऐसे बोल, ऐसे बातें खत्म कर देते। इसलिए जुहा में ये चीज है। और ये कैसे, ये सारे कंट्रोल कैसे होती है? जब हम निर्लिप्त रहते हैं। योगी हमेशा निर्लिप्त रहता है, तो वो योगी बन सकता है, जो आहार शुद्ध शुद्ध आहार करता है। तो ये सारे निर्भर करता है। इसलिए यहाँ हमारे आचार्य लोग इस चीज का टीका करते हुए इस जगत को भोग के रूप में नहीं लेकर के सब भगवान के संपत्ति के रूप में, भगवान के लिए, भगवान का ही ये इसी के रूप में लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई आधिपत्य नहीं विस्तार करते, प्रभुत्व नहीं विस्तार करते। जगत में हम लोग प्रभुत्व विस्तार करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा ही जगह है, ये मेरा धन है, ये मेरा दौलत है। तो इस प्रकार यहाँ अगर हम भगवान के लिए, ये जगत भगवान का ही है, ये संसार भगवान का ही है, अगर ये मन में बुद्धि योगी मननशील व्यक्ति इस चीज को सोचेगा तो ये झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जानकर भी हम लोग अनजान होते हैं, उसको अपने जीवन में हम नहीं लाते। इसलिए जो इस चीज को लेकर अपने जीवन में उतारते, बोलना तो आसान है, लेकिन अपने जीवन में उसको उतारना बहुत कठिन काम है। इसलिए कौन कर सकता है? जो स्थिर बुद्धि वाले। स्थिर बुद्धि कैसे होगा? तो वो ही भगवान का बात, गुरु का बात को वही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि स्थिर बुद्धि है, वो पालन कर सकता है, नहीं तो पालन नहीं कर सकता। एक कथा मुझे याद आता है। एक गुरु थे, शिष्य को बोले, गुरु का पूरा पढ़ाई हो गया तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए उनको समय आया, तो उन्होंने बोले ठीक, गुरु दक्षिणा क्या है? नदी में जाए, टोकरी में पानी ले आओ मेरे लिए। आप सुने होंगे ये कथा ना? तो बोले, आप इसमें क्यों क्यों मेरे मन में ये सब आता है? क्यों? अगर बुद्धि स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, हम गुरु का क्या सेवा करेंगे? हम संतुष्ट कैसे रहेंगे? आनंद में कैसे रहेंगे? हम लोग बोलते हैं आनंद चाहिए, लेकिन हमारा बुद्धि ठीक नहीं है, विक्षिप्त है। और विक्षिप्त क्यों ये होता है बुद्धि? क्योंकि इंद्रियों के भोग में हमारा मन लगा हुआ है, श्रेय में नहीं प्रेय में लगा हुआ है। क्षणिक आनंद जो देता है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, हम शॉर्ट टर्म सोचते। हाँ, अभी मिल गया बस। इसीलिए प्रेय को छोड़िए, श्रेय आचरण सदा, श्रेय कीजिए। तो इस प्रकार जो महात्मा थे, तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने बोले, 10 शिष्य को बोले, आप टोकरी में, टोकरी समझ रहे ना, झोड़ी ना, टोकरी, उसमें पानी ले आओ। नदी से, नदी था 2-3 किलोमीटर, उसी से पानी मेरे लिए ले आओ। तो सब टोकरी लेके गए और नदी में डुबाया, उठाया तो पानी खत्म। पानी किसमें नहीं रहता, सब निकल जाता है। बहुत समय तक, 2-3 घंटे तक तो सब लगे रहे। उसी में 4-5 शिष्य ने गुरु के प्रति आया संदेह, अरे गुरु पागल हो गए शायद, ये कैसा गुरु है, ऐसा हमको उपदेश दिया। अरे टोकरी में कभी पानी, कोई आता है कभी पानी टोकरी में? तो फिर वो टोकरी को फेंक दिए धूप में, बढ़ जाते थे। फिर तो ठीक है, देखते और थोड़ा सा प्रयास करते, लेकिन 2-3 लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। ऐसा गुरुदेव क्यों बोले ये टोकरी में पानी कैसे लेके जाते हैं?
तो इस प्रकार जब वो उसमें से तो 8-9 तो पूरी परेशान होकर के चले गए, ये नहीं होगा, ये गुरु दक्षिणा हम पे नहीं होगा, ये शायद गुरु महाराज का दिमाग ठीक नहीं, मतलब दक्षिणा ही मांगना है गलत है। लोग कभी कभी ऐसे बोलते आपका प्रश्न है, कभी कभी लोग प्रश्न गलत प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न करना नहीं जानते, नहीं प्रश्न क्या होता है, कैसे होता है, प्रश्न पूछा कैसे जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस प्रकार उन्होंने, एक शिष्य था वो लगातार कंटिन्यूसली पानी में डुबा के अपना प्रयास में लगा रहता था। तो देखा रात 12-1 बजे तो पानी उसमें धीरे धीरे बह रहा, समझ में आ रहा है ना, बांस का टोकरी था, वो लकड़ी का था, तो धीरे धीरे उसका पानी में फूल गया, फूल के वो छेद बंद हो गया, तो धीरे धीरे उसमें 10 लीटर 15 लीटर पानी रहने लगा। फिर उन्होंने क्यों, धीरे 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 फिर पानी में वो फिर डुबाया सब। रात 4 बजे पूरा पैक हो गया, जो था वो छेद पूरा बंद हो गया, आराम से पूरा टोकरी में पानी लेके गया, गुरुदेव को बोला गुरुदेव हाँ पानी। और इसलिए छोटा सा कथा है, लेकिन इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण, क्योंकि जो हम लोग हर चीज से शिक्षा हम प्राप्त कर सकते अगर हमारा मन सीखने के उपयुक्त हो, नहीं तो हम गुरु अस्वस्थमा जैसा उल्लू को गुरु बनाएंगे, उल्लू को गुरु बना करके लास्ट में अपना ही कल्याण का नाश करेंगे। ऐसा हुआ ना, तो उधर में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय ये होगा, लेकिन इस प्रकार यहाँ इस स्टोरी का समझ में आया ना, क्या वो लोग क्या कर रहे थे। अरे ये जो भक्त सफलता को प्राप्त हुआ, क्यों सफलता को प्राप्त हुआ, इसमें रहस्य है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमश्चरः सिद्धा असिद्धा उच्च कृतापि स न बध्यते। जो व्यक्ति अपने आप से आने वाले यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप जो चीज आता है उसमें संतुष्ट रहता है, ज्यादा प्रयास नहीं करता। तो यहाँ जो संतुष्ट हाँ मिल गया, इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो भोजन कर लिया प्राणी को संतुष्ट हो जाता है, भूख नहीं होता है तो खा लेते हैं तो संतुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति संतुष्ट हो जाना चाहिए। कैसे, दो चीज जो सेकेंड लाइन में आता है सिद्धा असिद्धा। सिद्धा मतलब सफलता, असिद्ध असफलता। सफलता और असफलता से जो समभाव रहता है, कभी सफलता मिला कभी असफलता, उसमें वो विचलित नहीं होता, अपना कर्तव्य में लगा रहता है, वो कभी कर्म बंधन में बंधता नहीं, वो कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता, कर्म उसको मान नहीं सकता। समझ रहे हैं ना कर्म बंधन क्या होता है, कर्म बंधन में पड़ा है संसार। तो इस प्रकार जब हम इसी कथा का रहस्य क्या है, उन्होंने जो लोग इस चीज को लेकर के पानी में डुबाते थे निकालते थे, फिर कुछ समय के लिए छोड़ देते थे। हम लोग को कंटिन्यूसली कार्य करते रहे, फिर उसको धूप में डाल देते थे, और जितना फूला था वो फिर इतने सिकुड़ जाता था। टोकरी जितना फूला था तो हम लोग थोड़ा बहुत भक्ति कर लेते हैं, फिर भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं थोड़ा। तो इस प्रकार वो कंटिन्यूसली तो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए ये चीज फिर सिकुड़ जाता है। यही कारण है
हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। वो पहले से वो जो व्यक्ति था, उन्होंने इस चीज को देखा कि ठीक है, अभी सफल नहीं हो तो 2 घंटे में सफलता हमको मिल गया, तो उन्होंने लास्ट तक उसको रखा, जारी रखा। तो कभी कभी हम लोग इतने पेशेंस हमारा नहीं, थोड़े समय में हम सोचते हैं बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, बहुत बड़ा भक्त बन जाएंगे, लेकिन ये लोग जितने लोग से बड़े बड़े भक्त बने हैं थोड़ी समय में बने। आप जितनी इतिहास में ले लो, जितनी हमारे शास्त्रों में ले लो, लोग ऐसे बने। तो इसलिए ये रहस्य है, हम लोग को बड़ा बनना है तो भजन करना पड़ेगा, ये निरंतर भजन करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली हमको भजन करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर ये मन हमारा बन जाए तो हम हर चीजों से हम सीख सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग सीख नहीं पाएंगे किसी से। कितनी चीज गुरु भी सिखाते फिर भी सीख नहीं पाते। तो यहाँ जो इस श्लोक में बोलते हैं, इस प्रकार योगी मनुष्य को अपने शरीर की परवाह इस तरह करनी चाहिए कि उसका उच्चतर ज्ञान भी नष्ट न हो और उसकी वाणी तथा मन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलित न हो। उसका वाणी और मन और बुद्धि विचलित न हो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है, हम लोग संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष होना चाहिए। अगर संतोष नहीं है तो फिर ये सारी चीज विचलित करेगा। तो हाँ, वायु से हम लोग इस प्रकार तो यहाँ विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर बोलते हैं, जिससे वह कृष्ण की सेवा करने के लिए बलवान हो, अगर उसका इंद्रियां वाणी संयमित हो तो उसमें एनर्जी बल भी अच्छा से रहेगा। वो जो संकल्प लेगा वो संकल्प को पूरा कर पाएगा, नहीं तो संकल्प ही पूरा नहीं होगा। हम लोग संकल्प करते हैं ऐसा कार्य पूरा करना, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यही कारण है, यदि वह इंद्रियों में अत्यधिक लिप्त रहता है तो आध्यात्मिक जीवन की उसकी गंभीरता जाती रहेगी और वह सामान्य भौतिकवादी की तरह कार्य करेगा। जैसा कि यहाँ पर कहा गया, चरम लक्ष्य तो ज्ञानम अर्थात परम सत्य भगवान कृष्ण की स्थिर चेतना, फिर वो चेतना में स्थिर चेतना में नहीं रह पाएगा, उसका चेतना कृष्ण चेतना नहीं होगा। उड़िया में बोलते हैं ना, कलशी लेके काखेरे कलशी ले जमुना को जाओ ना, क्या जमुना को गले कोई राधा हुए ना, सुना है ना? कभी मैं बचपन में कब हम सुना था, अगर कलशी ले करके कोई यमुना में जाएगा तो राधा हो जाएगा। किसने फिर सेकंड पद किसको मालूम? अगर उसमें नहीं कृष्ण भावना, अगर इस उसी में कृष्ण भावना नहीं है तो कभी राधा नहीं हो पाएगा। केवल कलशी लेकर के जाने से कोई राधा रानी नहीं बन जाएगा। तो अगर हम लोग इसी मतलब इसमें से कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? हम लोग सोचते हैं कलशी लेके तो गया था तो ऐसे मैं भी ऐसे कर लूंगा, लेकिन ये भावना होना चाहिए। जो राधा रानी का जो राधा रानी बनाता है वो भावना को ही बनाता है। अगर हमारा भावना ऐसी उच्च भावना हो, इसलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन रखा। तो हमारा भावना विनष्ट नहीं होना चाहिए। और भावना विनष्ट कैसे होगा? ये वायु से हम लोग सीखना चाहिए। वायु जिस प्रकार निर्लिप्त रहता है, शरीर के भीतर रहकर भी वो संतुष्ट रहता है। अगर वायु इम्बैलेंस हुआ, अनेक प्रकार का रोग बात रोग होता है।
इसलिए इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड में बोल रहे हैं विषय विषयेषु अभिसंयोगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुण दोष विपत आत्मा न विसर्जित पाइबत। यहाँ तक की योगी की ऐसी असंख्य भौतिक वस्तुओं से घिरा रहता है जिनमें अच्छे तथा बुरे गुण पाए जाते हैं, किंतु जिसने भौतिक अच्छाई तथा बुराई लांग ली है उसे भौतिक वस्तुओं के संपर्क में रहते हुए भी उसमें उनमें फंसना नहीं चाहिए, प्रत्युत उसे वायु की तरह कार्य करना। तो योगी हर चीज में हर चीज, क्या योगी भौतिक जगत के बाहर रहता है? भौतिक जगत में ही रहता है, लेकिन किस प्रकार वो भौतिक जगत में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, यही तो जीने का टेक्निक है। कभी कभी लोग बोलते हैं क्या तो लोग हैं क्या वो प्यास नहीं है, लेकिन सब है लेकिन भक्त लोग भी इसी भौतिक जगत में रहते हैं, अभक्त भी रहता है, लेकिन भक्त का चेतना अभक्त का चेतना बहुत अंतर है। इसलिए भक्त जो रहता है इसी जगत में, योगी जो रहता है, इतनी सारे जग ऐसे सारे विषयों के घेर में रहकर भी वो विषय में आसक्त नहीं होता। यही सीखने का कला है। हमारे जो आचार्य हम लोग और जो विषयों के पीछे भागता है, भोग के पीछे भागता है, तो फिर वो सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए हमारे आचार्य लोग बार बार इस चीज को बोलते हैं कि विषयों के पीछे मत भागो, विषयों विषयों विषय सतत खाई गौर कीर्तन रसे मगन ना है। विषयों को जहर हम खा रहे पी रहे, विषयों के जहर पी करके हमारा शरीर इंद्रियां मन जल रहा है, दिखा है, लेकिन भगवान के चरण कमल में हम आश्रय नहीं लेते, भगवान की कथा में आश्रय नहीं लेते। तो इस प्रकार लेकिन कभी कभी ये प्रश्न आता है, लेकिन यहाँ हम लोग ये कभी कभी और वायु से और क्या सीखना है, जिस प्रकार वायु दुर्गम स्थान में होकर के बहती, अच्छा जगह में बहती है, बागान में भी बहता है ना, बागान जहाँ फूल अच्छा से सुगंधित फूल खिल रहा है वहां भी बहता है, और दुर्गम स्थान ऐसे अंधेरा ऐसे दुर्गम स्थान भी होकर के वायु बहता है, लेकिन वायु के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, वायु डरता नहीं, निर्भीक रहता है, ये दुर्गम स्थान यहाँ नहीं जाएगा, नहीं, वायु हर जगह में प्रवेश करता है। इस प्रकार साधु हर जगह में निर्भीक होकर के चलता है। प्रभुपाद जी देखिए 70 साल उम्र में कहाँ कहाँ गए। आप जहाँ, मैं कभी सोचा था प्रभुपाद जी जहाँ गए अमेरिका न्यूयॉर्क में, इसी बार न्यूयॉर्क गया था, जहाँ प्रभुपाद जी ने जिस पेड़ के नीचे बैठ करके पहले हरिनाम कीर्तन उन्होंने किया था, तो मैं जब इस बार गया वहाँ देखने के लिए, मैं वो पेड़, मेरे साथ कुछ भक्त थे मुझे लेके गए थे, तो वहां जाके जब मैं पहुंचा, मैं सोचा था जाके वहां कम से कम थोड़ा सा ऐसा घटना आप सोच नहीं सकते, मैं कभी सोचा, भक्त लोग कभी कभी सोचे नहीं थे। एक लड़की विक्षिप्त माइंड मस्तिष्क उसका, वहां पर कोई पार्क, वो पार्क में है देखिए, वो गार्बेज ड्रम से सब बोतल निकाल निकाल के सबको मार फोड़ रहा है, ऐसा विक्षिप्त, और 100 भागे लोग डर के भाग रहे हैं सब, वहां पर कौन जाएगा कौन, और ये ऐसे पागलपुरी में अनुभव किया। प्रभुपाद जी ने कैसे जगह में आकर के, अभी 30 मतलब प्रभुपाद जी हो गया कितने साल हो गया वो गए 77 से आज तक, लेकिन ऐसे ऐसे क्रेजी लोग जो है, ऐसे ऐसे लोगों के भीतर जा करके कृष्ण चेतना का निर्भीक नहीं होने से प्रचार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार उन्होंने देखा वहां, ये मेरा अनुभव हुआ कैसे
अमेरिका में कैसे कैसे जगह में प्रभुपाद जाकर के ऐसे कृष्ण चक्र, तो वायु से जो सीखे हैं, जो निर्भीकता, वायु किसी के साथ कोई भी वस्तु के प्रति वो आकृष्ट नहीं होता। हाँ, उस समय के लिए वायु गंध के माध्यम से थोड़ा बहुत, वो गंध, वायु कुछ नहीं होता, लेकिन वो गंध के मारे वो वायु लगता है ये सुगंध और दुर्गंध, लेकिन वायु अपना धर्म से परिवर्तन नहीं होता, वो उसमें मिल जाता है, इसलिए वो, लेकिन कुछ समय दूरी के बाद वो फिर छूट जाता है, वहीं रह जाता है। ऐसा नहीं है पूरी लेके चलता है, नहीं, वो कुछ समय के लिए वो कुछ तक 1 माइल 2 माइल तक रहता है, फिर वो चला जाता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी तो ऐसे ऐसे जगह में, इसलिए यहाँ हमारे आचार्य को बोलते हैं जो योगी, जो मननशील व्यक्ति मुनि, कभी इस चीज में भय नहीं होना चाहिए, उसका मन कभी ऐसे विचलित नहीं होना चाहिए। वो हमेशा, अगर ऐसे विचलित होता, प्रभुपाद जी कितने लोग मारने के लिए भागे, वही अमेरिका में ऐसे विक्षिप्त माइंड लोग हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे करते तो ये प्रचार होता नहीं, प्रभुपाद जी पूरी बुद्धि जाते थे। और उस समय ऐसा वो स्थिति, वो जगह जो था, अभी तो थोड़ा बहुत सुधरा, और सुधरा होकर तो मैं सोचा था बहुत सुधर गया होगा, लेकिन फिर भी तो इस प्रकार है। मैं तो सोचा, मैं तो निर्भीक होके गया, मुझे 1-2 बोतल मारेगा तो पकड़ लूंगा, बाद में जाके कम से कम वो पेड़ को थोड़ा परिक्रमा करके थोड़ा सा बैठ के, वो बोले महाराज आप आ जाइए, ये कोई इनका कोई ठिकाना नहीं है। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां पुलिस ही नहीं पहुंचा। वो जानते हैं यहाँ पर ऐसे ही लोग रहते हैं। वो अमेरिका में जब 2 सेकंड मतलब 5 मिनट में पुलिस पहुंचता है, लेकिन वहाँ पुलिस की उधर लोग फोन किया, मेरे सामने मतलब फोन किया, कहाँ है, कौन है, डिस्क्रिप्शन दो पूरी, तब जाके हम आए। तो वायु से ये चीज हम लोग सीखते हैं, निर्भीक भक्त कभी, क्यों भक्त निर्भीक है, क्योंकि भक्त भगवान के चरण में आश्रय लेता है, इसलिए वो डर नहीं है, इस जगत का कोई डर उसको सताता है। तो ये वायु से हम लोग ये सीखा करें। ऐसे दुर्गम स्थान में वायु चलता है, जंगल में। तो इस प्रकार मनुष्य को चाहिए बहती वायु से बिना अनुरक्ति से भौतिक जगत में चलने फिरने की कला सीखे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने, जिस प्रकार आज भी भक्त लोग भगवान में पूरी आश्रित होकर के ऐसे ऐसे पूरी वाल में, पूरी पृथ्वी में विचरण करते रहते हैं। हम लोग, मैं भी चाइना भी जाता हूँ प्रचार करने के लिए, चाइना की बात बोलूंगा तो बहुत बहुत और बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी भगवान सबका रक्षा करते हैं। भगवान ऐसा ऐसा क्योंकि भक्त लोग संपूर्ण रूप में भगवान के प्रति समर्पित है, ये शिक्षा हम लोग वायु से लेनी चाहिए। तो वायु से हम लोग, और एक पार्थिवेषु यह देहेषु प्रविष्ट गुण आश्रय गुणे न युज्यते योगी गंधे वायु इवात्मद्रुव। योगी को आत्मद्रुव होना चाहिए। आत्मद्रुव क्या है? इस जगत में स्वरूप सिद्ध आत्मा विविध भौतिक शरीर में अनेक विविध गुणों तथा कार्यों का अनुभव करते हुए रह सकता है। भौतिक शरीर में जब आत्मा रहता है, भौतिक शरीर में, भौतिक शरीर इंद्रियां भोग में लगा हुआ है, लेकिन आत्मा निर्लिप्त है। आत्मा देखता है ना, लेकिन वो कुछ भोग, कितनी शरीर चला जाता है, लेकिन आत्मा कुछ भोगता है, आत्मा कुछ भोगता है। शरीर चला जाता है, शरीर हर क्षण चेंज होता रहता है, लेकिन आत्मा बदलता है, बदलता नहीं। इसलिए भगवत गीता में भगवान बहुत सारी चीज इसके ऊपर बताया। आत्मा ऐसा रहता है, ये सब चेंज होता रहता है, हर समय हमारा सेल्स, हमारे तंतु चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वृद्धावस्था से या शैशवावस्था, कुमार से ओवन, ओवन से किशोर,
किशोर से यौवन, यौवन से वार्धक्य, ये चलता रहता है। लेकिन आत्मा, आत्मा बदलता है? आत्मा नहीं बदलता है। इसलिए जो ज्ञानी, जो गुणी, जो मननशील व्यक्ति ऐसा चेंजेस से, ऐसे बदल से वो कभी विचलित नहीं होता, वो स्थिर रहता है। तो ये शिक्षा वायु से। और एक शिक्षा, इसलिए आत्मद्रुव, आत्मा जो देख, वो स्वयं को देखता है। यहाँ शरीर नहीं दिखता, वो स्वयं को देखता है। इसलिए बोलते हैं ना, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य, वो स्वरूप में स्थित रहता है। इसलिए वो वो कभी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे योगी होना चाहिए। शरीर के ऊपर शरीर अपना कार्य में लगा, लेकिन आत्मा स्थिर है। तो ये इस चीज हम लोग वायु से सीखना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को शारीरिक उपाधि के रूप में ना माने, अपितु उसे भगवान के नित्य सेवक के रूप में देखे। इसलिए कभी शारीरिक रूप से इस चीज उपाधि से नहीं ले, इसको भगवान के दास के रूप में अपने को प्रस्तुत करें। इसलिए हमारे आचार्यों का हमेशा इस चीज को जोर दिए। जीव अगर स्वरूप अवस्था में आ जाते, अपने को पहचानता है, तो उसका मतलब सब कुछ चला जाता है। अगर जीवात्मा ये भ्रम से निकल आता है, अपने को पहचान जाता है, अपने को देख लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो ये स्वरूप में स्थित न होने के कारण ये जितनी समस्या है। लेकिन इस चीज को क्वचित लोग समझते हैं, स्वरूप में कैसे अवस्थित होना। इसलिए महाप्रभु बार बार इस चीज को बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्ग, क्योंकि आपको देखने के लिए इसकी आवश्यक है। आप स्वयं को कैसे देख पाते हैं, कैसे दिखते हैं? दर्पण के माध्यम से। कोई दर्पण के सामने खड़े होता है तो दिखता है ना। लेकिन इस प्रकार अगर आप अपने आप को देखना है, तो आपका स्वरूप को देखना है, आप कैसे खड़ा होना चाहिए। आप चित्त रूपक दर्पण को साफ करो। तो अगर चेतना आपका साफ होगा तो दिखाई देगा। आप अभी आप क्या दिख रहा है? अपने आप कुछ बोलते, कुछ सोचते हो, बनावटी करते हो, लेकिन दर्पण के सामने जो जाते हैं तो पता, असली चेहरा पता चलता है ना। कितने कैसा हो गया, बुढ़ा हो गया या कैसे हो गया। इसलिए जब दर्पण के सामने हम, तो जब दर्प हमारा चित्त चित्त दर्पण जब शुद्ध होता है, तब हम अपना रूप को देख सकते हैं। इसलिए हमारे आचार्य लोग ये चीज को पहले, इसको बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं। पहले आप लोग तो पहले इस चीज को सफाई करो। अगर चित्त शुद्ध नहीं है तो हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ वायु से ये चीज हम शिक्षा हमको मिलता है। वायु इस प्रकार शरीर में रहता है, लेकिन निर्लिप्त रहता है। तो व्यक्ति जो मननशील व्यक्ति होता है, वो इस प्रकार रहना चाहिए, ऐसा भ्रमण करना चाहिए। और तीसरी, कितना समय हुआ? तो ये वायु से हम लोग कितने क्या चीज सीखे? तीसरी है आकाश। बहुत सुंदर, आकाश का भी बहुत सुंदर। आकाश से उन्होंने क्या सीखा? वायु पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपटो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीना पिंगला पुरो अर्भक कुमारी सकृत सर्प
उननाभि सुपेशम। ये 24 गुरुओं का वर्णन अवधूत ने दिए। ऐसे लोगों से मैं सुना, मैं सीखा। ये थोड़ा सा इसलिए फिलोसॉफिकली थोड़ा सा ये है, मैं ज्यादा इसीलिए फिलोसॉफी, क्योंकि अगर इस टीका पढ़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत दार्शनिक हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें कथा ये करके मिला करके बोल रहा हूँ। कृष्ण कथा होता तो अलग थोड़ा सा ये होता, अगले टाइम हम लोग कृष्ण कथा रखेंगे पूरी अच्छा, लेकिन इसको भी हम लोग सुनना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कैसे हम हर चीज से कैसे हम सीख सकते हैं। अगर हमारा सीखने का सोच हो, मन में अगर सीखने का सोच हो, हम हर चीज से हम शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सोच विचार नहीं है, हम इतनी अच्छे चीज से गुरु पाकर भी हम बदल नहीं सकते। रावण ने बहुत अच्छा गुरु उसको मिला था, लेकिन उन्होंने उसका लाभ नहीं उठा पाया। फिर लोग सोचते हैं अच्छा गुरु करे हम लोग, लेकिन इसलिए यहाँ देखो, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया। भौतिक जगत, भौतिक चीजों से, भौतिक चीज से उन्होंने ऐसे ऐसे ज्ञान उनको प्राप्त किया। ऐसे ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने कितने संसार में ऐसे विचरण कर रहे हैं निर्लिप्त होकर। लेकिन हम लोग ज्ञान देने वाले गुरु से प्राप्त करके फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते। तो इसीलिए अगर हमारा विचार हो, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आज अर्जुन का जो भगवद गीता का जो ज्ञान भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में दिए थे, एक बहुत सुंदर श्लोक मुझे याद आ रहा है। व्यवहित पुतना मुख निरीक्षण। जब व्यवहित पुतना मुख निरीक्षण, जब उन्होंने देखा, कौन? अर्जुन ने देखा अपने स्वजन बांधवों को, वो पूरी ये विष्णुदेव स्तुति कर रहे हैं। स्वजन बधाधि स्वजन बधाधि मुख बुद्धि दोष बुद्धिया कुमति महद आत्म विद्याच शरणगति परमस्य तस्य न्यस्त। वो बोल रहे हैं कि कैसे स्वजन को देकर के व्यवहित मुख निरीक्षण, पुतना मुख निरीक्षण, अपने स्वजन मुख को देख करके उसमें ऐसे ग्लानि अनुभव हुआ। कुबधि, ये दोष, जो बुद्धि दोष था उनके, उसके भीतर जो दोष बुद्धि आया, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे जरूरत नहीं युद्ध करना। वो कुबुद्धि को नष्ट करने के लिए भगवान ने आत्मविद्या दिया। कुमति महद आत्म विद्या शरणागति परम से तस्य नस्तु। विष्णुदेव बोल रहे हैं ऐसे भगवान के चरण में मेरा गति रहे, मेरा मन रहे। तो आज भगवान ने ऐसे 5000 5,500 साल पहले ये गीता का ज्ञान भगवान जगत को दिया था, अर्जुन को माध्यम बनाकर। ये भी जो उद्धव गीता, ये भी पाठ का उद्धव गीता है, जो 11 स्कंद जो हम लोग ये कर रहे हैं, ये भी उद्धव को माध्यम बना करके भगवान जगत को ये भी ज्ञान भी दिए। इसलिए जहां जहां भी भगवान इस चीज ये ज्ञान को दिए, परा ज्ञान, परा भक्ति दिए हैं, इसको आप देखिए अर्जुन ने किस प्रकार भगवान का इस ज्ञान को उन्होंने अनुभव किया और उसको कार्य में लगाया। वो ही व्यक्ति ये इसको लगा सकते हैं कार्य में। तो यहाँ उद्धव जी को जो ज्ञान दिया है, उद्धव जी के माध्यम से भगवान ने कहा, कौन सा इतिहास को उन्होंने बताया।
और कैसे अगर इस जगत में आप विचरण करते हो, दूसरी को देख करके आप उसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे हम लोग हमारा दोस्त दृष्टि, जो दोष हम सब में दिखते हैं, और दोष देख देख करके पूरी हमारा चित्तवृत्ति पूरी दोष में भर जाता है। यही होता है, हम लोग दूसरी का दोष देख करके हम जल अच्छा आनंदित होते, उसका दोष सारी चीज हमारे ऊपर आता है। इसलिए जो आत्मज्ञानी, जो मननशील व्यक्ति, योगी और भक्त कभी ये दोष नहीं दिखता। इसलिए वो हमेशा जहां भी देखता है, जहां भी सोचता है, वो हर चीजों से शिक्षा ले लेता है। यही कारण है तो निर्लिप्त रहता है, आनंद में रहता है। ऐसे बहुत सारे घटना भक्तों के जीवन में हुआ है, कैसे वो लोग देख करके तुरंत वो निर्णय ले लेते हैं, यही भगवान की इच्छा है। ऐसा प्रभुपाद के क्षेत्र में जीवन में मैं देखा बहुत जगह में ऐसा, बहुत सारे भक्त हैं अपना जीवन में ऐसा लेते हैं। तो इस प्रकार अगर हम काम, क्रोध, लोभ, ये तीन चीज को बैलेंस करें तो हमको रोगग्रस्त हम नहीं हो पाएंगे। बहुत सुंदर उदाहरण काम, क्रोध, लोभ, अनेक संतों ने इस चीज को बताया है शास्त्र। हमारे आचार्य ने बोला काम को किस प्रकार लगाना चाहिए, क्योंकि काम कामना हो तो डेवलप होगा, कुछ इच्छा करेगा ये सब बनना चाहिए, है ना। और क्रोध, क्रोध नष्ट करता है, इसलिए काम वायु कहा गया, बात रोग। ज्यादा काम होने से भी खराब, और ज्यादा क्रोध होने से भी खराब है, वो वाला अंश रहना चाहिए। ज्यादा लोभ होने से भी वो भी खराब है। तो इस प्रकार ये सब बैलेंस रहना चाहिए। शास्त्र में ये चीज को वर्णन किया गया है। जो ये बैलेंस में रहता है तो मननशील व्यक्ति, योगी, वही इस जगत में विचरण करके निर्लिप्त रहता है और इस जगत का कोई भी चीज उसको दूषित नहीं करता। कभी कभी लोग सोचते हैं आप क्या बाहर हैं जगत से, नहीं, साधु भी जगत में रहता है, लेकिन रहता है किसके संरक्षण में, भगवान के संरक्षण में। इसलिए उसको वो इस जगत में रहकर भी वो दूषित नहीं होता, क्योंकि चेतना, वो जो कृष्ण चेतना में रहता है, वो चेतना उसको जागृत रखता है। तो इसलिए आकाश में भी हम लोग जा रहे हैं, आकाश से शिक्षा क्या प्राप्त होगा। उन्होंने आकाश से, हम लोग आकाश तो सब लोग देखते हैं, है ना। आकाश का अपरिच्छिन्नता, आकाश इतनी सर्वव्यापी, आप देखा ना आकाश कैसा है, लेकिन सब जगह होकर भी हमारे पास में, इतनी अपरिच्छिन्न होकर के पास में, है ना, सुलभ है, दिखता बहुत बड़ा। ऐसे भगवान अनंत है, शक्तिमान है, लेकिन फिर भी वो सुलभ है। ऐसा नहीं दुर्लभ, दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, लेकिन हम उसको करना चाहिए। सुलभ कैसा है उसको जानना चाहिए। आकाश से, आकाश में ऐसे, आकाश में बहुत कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है इसके, इसमें जिज्ञासा में हमारे आचार्य लोग ने बहुत तरह तरह के जीव परक और भगवान परक व्याख्या दी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये चीज उन्होंने बताया, लेकिन हम लोग तो एक ही चीज लेंगे जो भगवान परक। जीव परक तो हम लोग करने से बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि कभी कभी लोग, मायावादी लोग बोलते हैं तुम तो सोचो तुम वही हो। कभी कभी लोग ऐसे, हम लोग बोलते हैं ना अणुअणिया महत्व महिया, लेकिन कभी कभी सोचते हैं शिवो अहम सो अहम, ये बात आप लोग सुने होंगे, अहम ग्रह उपासना, तुम तो स्वयं भगवान हो। तुम भगवान अभी थोड़ा मतलब अगर अगर आगे जब तुम्हारा ये मोह टूट जाएगा तुम भगवान बन जाएगा, ऐसे लोग कभी कभी बोलते हैं, है ना, आप लोग सुना होगा होगा ऐसे बहुत सारे। लेकिन वास्तविक
जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता, कभी अणु महत नहीं बन सकता, भगवान ही महत। वो छोटे से छोटे हो सकते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं। जीवात्मा बड़ा नहीं हो सकता, जीवात्मा का कोई छोटा रहता है। तो इसलिए यहाँ जो आकाश का जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार आकाश निर्लिप्त रहता है। आकाश हमारे भीतर भी है ना, खाली जगह है। इसलिए आकाश में इतनी धूल, तूफान, इतनी हवा, सब चलता है। इसलिए यहाँ पर यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र को महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानि दीपधारय। यहाँ पर भगवान बोलते हैं इस प्रकार आकाश में वायु, झंझावात, बहुत सारे चीज, लेकिन आकाश को टच करता है क्या? कोहरा छा जाता है, बादल छा जाता है, लेकिन आकाश कुछ फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मुनि को इस जगत में रहकर भी ऐसे निर्लिप्त रहता है। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर ये प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर माध्वाचार्य बोलते हैं जीव वास्तविक, प्रत्येक जीव को अपनी दैवी आध्यात्मिक गुण फिर से पाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। जीव परम पुरुष कृष्ण का अंश है, फलतः आत्मा भी दैवी गुण का आगार है, किंतु भगवान बिना किसी अवरोध इन गुण को स्वतः प्रकट करते हैं, जबकि बद्धजीवी इन गुणों को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा के साथ जो संबंध भूल गया है, तो यही इसीलिए वो अनेक प्रकार के दुर्गुण, अनेक प्रकार के कुभावनाओं में ग्रस्त होता है। भगवत गीता में भगवान एक श्लोक बताए, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत अशांत अशांतस्य सुखम। जिसकी भावना नाश, बुद्धि जिसका नहीं है, उसका भावना भी ठीक नहीं है, और जिसका भावना ठीक नहीं है वो अशांत रहता है। क्योंकि यहाँ क्यों ये बात बोला गया है, अगर हमारा बुद्धि युक्त नहीं है, बुद्धि कैसे युक्त होगा? सद्बुद्धि कैसे होगा? जीव में सद्बुद्धि उत्पन्न कैसे होगा? जब वो भगवान बोलते हैं ना, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम्। बुद्धि लोग बोलते हैं हम बहुत बुद्धिमान है। बुद्धि कैसे? बुद्धि बहुत प्रकार की बुद्धि हमारे इंद्रियों, हमारे भीतर है। वो कपट बुद्धि, बहुत सारे पैसा कमाने का बुद्धि, हर चीज, हर बुद्धि हमारे भीतर है, लेकिन भगवत बुद्धि कहाँ है? जो जीव का वास्तविक कल्याण, कैसे वो जीव का कल्याण होगा, वो बुद्धि कहाँ है? वो बुद्धि तब आएगा जब हम सतत युक्त होकर के भगवान की सेवा करेंगे। तो सेवा करने से बुद्धि भगवान स्वयं देंगे। ऐसा नहीं है बुद्धि को कोई बना करके हम लेके आए, तैयार किया जाए, नहीं। और जो बनाते हैं हम लोग बुद्धि, अभी जो एकेडमी हम लोग पढ़ते हैं, जो स्कूल कॉलेज में बुद्धि तैयार करके हम इतना बुद्धिमान हो जाएंगे, लेकिन वो बुद्धि काम नहीं आएगा, ये हमारे कल्याण के लिए नहीं होगा। ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग बहुत आगे रहे हैं और पीछे भी रहेंगे, जो अपना कल्याण नहीं जानते। इसलिए इस आवश्यक है हमारा बुद्धि पर्यवस्थित हो, मतलब युक्त हो भगवान। अगर वो बुद्धि भगवान में युक्त नहीं है, भगवत बुद्धि नहीं है, और सब जितनी सारी बुद्धि वो सब जीरो है। इसलिए भगवत बुद्धि होने से तो हमारा कल्याण होता है, तब जाकर के जीवात्मा को शांति मिलता है, नहीं तो अशांतस्य कुतः सुखम्। अगर अशांत है तो सुख कैसे प्राप्त होगा? सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ
आकाश से हम लोग ये शिक्षा करते हैं, आकाश किस प्रकार अखंड है, ये अवच्छिन्न है, पूरी अपरिच्छिन्न है, लेकिन इतने होने पर भी, ये जितनी सारे आकाश में इतना संगठित होने पर भी उसका कोई बदलाव नहीं, कोई, इसी में सब कुछ है, इधर ना सूर्य चंद्र नक्षत्र सब कुछ इसी में है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निर्लिप्त रहता है। इसीलिए योगी जो ऐसे संसार में भौतिक जगत में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, नहीं तो ऐसा है आज मन में आ गया ये चीज करो, लोग ऐसे अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए कितनी भागते, कितनी दौड़ते, आशा पास सतई बद्धा काम क्रोध परायण, आशा पास में सते सहस्र बार बद्ध होकर बैठे हैं हम लोग, ये आशा पूरा होगा दूसरी शुरू, तो इसलिए इस चीज को अगर हम आशा को, ये बुद्धि को स्थिर करेंगे, आकाश से ये शिक्षा लेंगे, आकाश सब जगह हम दिखते आकाश का, अगर इस चीज को हम लोग, ये बुद्धि को, इस चीज को हम ग्रहण करेंगे आकाश से कि भगवान किस प्रकार हमारे पास में है, दूर नहीं है, सुलभ है, अगर हम इस चीज को, दूसरी लोग दूर हो सकते हैं लेकिन भगवान हमारे पास में हर जगह में, गीता में अनेक शास्त्र में भगवान इस चीज को बताया है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता ताभिर्ज एवं निज रूप तया कला, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोलोक में भी है, अखिल जगत के भूतों के भीतर है, शरीर के भीतर भी है, भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान, इसीलिए इस चीज को हमेशा, अगर इस चीज को अनुभव कौन कर सकता है, जो मननशील व्यक्ति को देख सकता है, नहीं तो वो सोचेगा कोई कुछ नहीं है, इस जगत में कुछ नहीं, केवल मेरे हैं, जगत मेरे लिए है, इसीलिए लड़ाई झगड़ा है। अगर मननशील व्यक्ति, ये शिक्षा ज्यादातर हमारे उड़ीसा में एकादश स्कंद लोग पहले, आज से 30-40 साल पहले लोग एकादश स्कंद पढ़ते थे, आज क्या स्थिति मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं देखा हमारे घर में पिताजी के लोग सब एकादश स्कंद को ज्यादातर लोग पढ़ते थे, इसमें कैसे कैसे अजगर वेश्या से भी उन्होंने शिक्षा ली, ऐसे ऐसे चीजों से उन्होंने ऐसे शिक्षा ली, और हम लोग सत्पुरुषों से भी शिक्षा ले नहीं पाते, और ऐसे लोगों से क्या हम लोग शिक्षा लेंगे, जो लोग तो आप देखिए हम लोग कितनी मतिमंद है, वो कैसे कैसे लोगों से शिक्षा लेकर के अच्छा बने, बुद्धदेव जी के पास एक काली सी माता जी गई, आप लोग सुने होंगे ना, काली सी माता जी बुद्धदेव के पास गई, उन्होंने बोला मैं बहुत अशांत हूँ, मैं बहुत असंतुष्ट हूँ, क्यों, हमें देखने में काली, तो बुद्धदेव बोले और कौन कौन सुखी है, कौन संतुष्ट है, उसको ले जाओ मेरे पास, तुम काली हो, लोग तुम इतनी तुम काली, इसीलिए तुम हाँ मेरे को सब लोग देखते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसा करके, कौन संसार में कौन सुखी है, कौन संतुष्ट है, अच्छा है, उसको ले जाओ मेरे पास, तो गया, बोला नहीं नहीं मेरा, मैं जिसके पास काम करता है ना, एक लैंडलॉर्ड के पास करता, वो खुश है, ये जो किसान के पास, उसको जमींदार है, जमीन है बहुत, उसके पास में ना, वो खुश है, वो जब धान बहुत पर्याप्त मिलता है उसके उसके पास गया, बोले तुम हृदय बुला रहे हैं, तुम तो देखते हो कितना सुख, अच्छा तो मिल जाता है सब कुछ, पैसा आराम से मिलता है, अरे मैं नहीं सुखी हूँ, कौन कौन सुखी है, हाँ अरे मेरे ऊपर जो लैंडलॉर्ड है ना, वो सुखी है, क्योंकि मेरे मेरे से ले लेता है टैक्स, मैं सब कुछ लेके सब कुछ करता हूँ, लास्ट में आके टैक्स ले लेता है मेरे से,
उसके पास वो फिर उसके पास जाते हैं। वो जाकर के उनको बोलते हैं, तुम चलो राजा के पास, तो बुद्धदेव जी के पास। आप बहुत, नहीं नहीं मेरा नहीं, राजा का जो असिस्टेंट है ना वो सब डालता है, हमारे ऊपर सब निर्धारित करता है। वो सब वो आराम से बैठता है और सब पूरी उसका ये आनंद में रहता है। हो गया भाई, आप चलो, आप बहुत खुश हैं क्योंकि आप सबके ऊपर डाल देते हैं, आराम से बैठते। नहीं भाई, हम खुश नहीं। कैसे? 365 दिन हमको नौकरी करना पड़ता है, राजा के पास जाके बैठना पड़ता है, सब जोड़ना पड़ता है। हम तो राजा के पास नौकर है। उदाहरण राजा खुश है, देखो उसका क्या कुछ नहीं, आराम से बैठा है। उसके पास गया, राजा के पास गया, राजा बोल रहा है अरे मेरे घर में भी और कई राजा बनने के लिए तैयार है, मुझे मारने के लिए तैयार है। तो मैं कैसा खुश? तो ये संसार, क्यों ये बात बोला था मालूम है? कहाँ से मैं बोला था, क्यों इस बात को बोला था? अच्छे पुरुष, लेकिन अच्छे पुरुष लोग हर चीजों से शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन हम लोग गुणवान होने पर भी, गुणवान व्यक्ति से भी हम लोग शिक्षा ले नहीं पाते। इसलिए शिक्षा लेना है तो हर चीजों से, हर जगह से हम लोग सीखें। अगर मन में हमारा भावना हो, अच्छी भावना हो, शिक्षा का भावना हो, हम ले सकते अच्छा चीज, नहीं तो ले नहीं सकते। तो ज्यादा समय हम लोग ये कहते हैं, खुद बोले साढ़े हम लोग विश्राम देता है। आप लोग को बहुत धन्यवाद। ये ठंडी में लोग आप लोग का ज्यादा नहीं चाहता हूँ ज्यादा समय लेकर के इसको, फिर क्योंकि घर में जाना है, फिर क्योंकि ठंडी है बहुत, इतना ठंडी यहाँ पड़ता नहीं था लेकिन इस बार बहुत ठंडी पड़ रहा हुआ है। लेकिन ठीक है, आप लोग को धन्यवाद। और जय श्री श्रीमद आशुतोष स्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्रीमद भगवत स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भक्तों ने आज होची गीता जयंती, अर्थात आज दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये गीता शिक्षा देते आज हूँ मुख्यतः एकादशी। तेणुक आम आज गीता आरती करवा, महाराज आरती आम पिला माने गोटे अध्याय श्लोक पाठ करेंगे, गीता श्लोक पाठ चलिए, सब आरती हम, समस्त को एकादशी प्रसाद दिया। तेणु स्वल्प बर्तमान पिला रेडी महाराज आरती करेंगे, प्रसाद माइक उठे को सबने फोन दियो, तुम सब दियो, छोटे छोटे फोन भी दे दिया दे शंख शंख पाइबनी तार अच्छी लंबा, तार लंबा अच्छी
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मया वेश्य ननु ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ता तमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र तम् अचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहावद्देन वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वैशिकचेतसाम् मयैव न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तु मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदपि शक्नोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् तथा कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः। मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः
शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरामते भक्तिमानेन्द्रियो नरः ये तु धर्मामृतं ज्ञेयम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धादाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोग नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna.
जय श्री प्रभुपाद की जय। जय स्वामी पिता जयंती उत्सव की